जो शिक्षकों के लिए जो सबसे बड़ी समस्या बनकर आई है इस ट्रांसफर पोस्टिंग का, इस चीज को लेकर मैं अभी बात करने वाला हूं प्राथमिक शिक्षक संघ के जो जिला अध्यक्ष हैं श्री अशोक कुमार सिंह। और उनके नज़र से मैं जानना चाहता हूं कि इस ट्रांसफर पोस्टिंग रणनीति में सरकार की क्या रवैया है और शिक्षकों के हित में यह कहां तक लाभकारी है और इससे शिक्षकों को कहां तक घाटा होने वाला है। पहले आप अपना परिचय देंगे। मैं अशोक कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ नवादा। सर, अभी सक्षमता परीक्षा को लेकर बहुत सारी बातें हो रही है, जिसमें मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं कि सक्षमता ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर अभी जो सरकार की रवैया है, अगर इसे आपके नज़र से देखा जाए तो ये शिक्षा के हित में कहां तक सही और कहां तक गलत है। पहले तो इस चैनल में आपका अपने हमें बोलने का मौका दिया, इंटरव्यू लेने का, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और जहाँ तक सक्षमता परीक्षा का जो भी हाल में रिजल्ट हुआ और उसकी काउंसलिंग हुई, अब एक नए तरह से पोस्टिंग की बात है। सरकार अपने नोटिफिकेशन से बदल रही है। शुरुआत में के पाठक के समय में जब सक्षमता परीक्षा का नोटिफिकेशन हुआ तो उसमें उसी के साथ रिजल्ट हुआ और जिला आवंटन कर दिया गया, आवंटित हो गया जिला। अब जो है एसीएस बदले हैं, सिद्धार्थ साहब है, और एक नए सिरे से उस सरकार अपने ही नोटिफिकेशन से मुकर जाती है। यह तो विचित्र स्थिति लगती है। और इसमें एक जो नया नोटिफिकेशन आया है उसमें पहले था कि पोस्टिंग करना था सक्षमता के बाद, अब जो है नियमित शिक्षकों के बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 के शिक्षकों के साथ पोस्टिंग के साथ साथ स्थानांतरण की बात हो गई है। और यह सबसे अहम चीज़ तो यह है कि 20 नवंबर को सरकार की योजना है कि सभी जिलों में और राज्य स्तर पर नियुक्ति पत्र सक्षमता पास शिक्षकों को दिया जाएगा। ये गजब विडंबना है कि जो शिक्षक 15 साल, 12 साल, 18 साल की सेवा दे चुके हैं और वो सक्षमता परीक्षा तो भरा, इसलिए भरा कि माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि आप एक मामूली परीक्षा लेंगे और उसके बाद सबों को राजकर्मी का दर्जा दे देंगे। तो राजकर्मी का दर्जा पाने के लिए शिक्षकों ने सक्षमता का फॉर्म भरा, सक्षमता पास भी किया उनके कथनानुसार। और अब नए सिरे से नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है और नियुक्ति पत्र देने के बाद जब से नियुक्ति पत्र मिलेगा, विद्यालय में योगदान करेंगे, तब से वे विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। जो घोर शिक्षकों के साथ अन्याय होगा। इसमें सर्विस की निरंतरता की कहीं कोई जिक्र नहीं है। 10 साल, 12 साल, 15 साल का जो सेवा हुआ उसका कोई मोल नहीं होगा। और राजकर्मी, हम जो विशिष्ट शिक्षक के साथ राजकर्मी बन ही जाएंगे तो 4 साल, 5 साल, 10 साल की सेवा होगी, उसमें हमारे समझ से कुछ मिलने जुलने को नहीं है। यह बकवास है। सरकार उलझा रही है, शिक्षकों को अपने जाल में फंसा रही है। आपने सही कहा कि अभी शिक्षकों के ज्वाइनिंग लेटर देने की बात चल रही है। जैसा मैं भी देख पा रहा हूं कि 20 नवंबर को राज्य स्तर पे कुछ शिक्षकों को जिला स्तर पे, कुछ को प्रखंड स्तर पे ज्वाइनिंग लेटर दिया जाना है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे निकल कर ये आ रही है सर कि इसमें ऐसा नहीं लगता है कि सरकार के कुछ चाल है, क्योंकि जो ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा वो एक औपबंधिक लेटर होगा। दूसरी चीज़, उस ज्वाइनिंग लेटर में ना तो जिला का कहीं कोई जिक्र रहेगा, ना तो विद्यालय का जिक्र रहेगा। तो आखिर ये सरकार ज्वाइनिंग लेटर देकर कहीं शिक्षकों को उलझा तो नहीं रही है? बिल्कुल शिक्षकों को उलझाने का ही ये, मैं तो कहूँगा ये सरकार का ही षड्यंत्र है। जैसा कि पहले भी हमने कहा कि जो रिजल्ट हुआ सक्षमता का उसमें जिला आवंटित किया गया था। जो जब जिला आवंटित है तो अभी सिर्फ महिलाओं, दिव्यांग को छोड़ दिया जाए तो जो पुरुष शिक्षक हैं उन्हें अनुमंडल का विकल्प भरना है। तो अनुमंडल के विकल्प में तो कुछ शिक्षक जिले में भी रहेंगे और जिले से बदर जिले के बाहर भी उनकी पोस्टिंग होने की संभावना बन रही है। यह तो शिक्षक का जिला कैडर का ही नियुक्ति है, जो चाहे नियोजित हो चाहे कोई हो, शिक्षक का कैडर जिला होता है। अब ये जिला बदलने की बात आ रही है, शिक्षकों के लिए घोर असुविधाजनक है। और यह सरकार की एक नीति है शिक्षकों को तहस नहस करने का, तोड़ने का। जैसा कि उसके लिए मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो खास करके टीईटी और रेल स्टेट के जो शिक्षक संगठन जो बना हुआ है बिहार में, चाहे उसके नेतृत्वकर्ता मार्कंडेय पाठक हों, अश्विनी कुमार पांडे हों, राजू जी हों, अमित विक्रम जी हों, इन्हीं लोगों ने शिक्षकों से कहा कि सक्षमता का फॉर्म भराया। इसमें बहुत तरह के लाभ हैं। लेकिन अब जब नियुक्ति पर सरकार दे रही है, नए सिरे से नियुक्ति पर दे रही है,
तो इन शिक्षक नेताओं की बोलती बंद है, कहाँ गुम हो गए हैं पता नहीं चल रहा। यह बिल्कुल ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जी सर, मेरा एक सवाल ये भी है कि आपने अपने अभी जिक्र किया था कि कुछ शिक्षक जो है वो 10 साल 15 साल 12 साल से सेवा में हैं, और वो जब विशिष्ट शिक्षक बनते हैं तो उन्हें किसी तरह का सेवा निरंतरता का, जहाँ तक अभी जो नियमावली में है, कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे एक प्रश्न ये था सर कि जो शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ मिलने वाला था, तो ये सक्षमता परीक्षा सरकार लेकर ये क्या साबित करना चाहिए? कहीं सरकार उस कालबद्ध प्रोन्नति जो शिक्षकों को दिया जाना था, ये सक्षमता परीक्षा के दायरे में उस चीज़ को शिक्षक को सरकार उलझा तो नहीं रही है? बिल्कुल सरकार उलझा रही है। जैसा कि सरकार मैंने पहले भी कहा कि अपने पुराने नियमावली को बदलते रही है, अपने नोटिफिकेशन को सरकार खुद बदल देती है। 2012 का नियमावली आप देखें और 2020 का नियमावली, 20 के नियमावली में भी साफ दिया हुआ है कि हम बेसिक ग्रेड के शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में प्रमोशन देंगे, कालबद्ध प्रोन्नति देंगे। 12 वर्षों के सेवा के उपरांत शिक्षकों का जो वेतन उन्नयन होता है, जिसको कालबद्ध प्रोन्नति कहा जाता है, इसको MSCP कहा जाता है, जो नियमित शिक्षकों को मिलता है उसको सरकार देगी। लेकिन 18 साल की 2006 से बहाली शुरू हुई है और 2024 आ गए, अब कितने वर्ष हो गए। कालबद्ध प्रोन्नति को डाइवर्ट करने का यह एक साजिश है। सक्षमता के द्वारा शिक्षक सक्षमता में उलझ गए हैं और कालबद्ध प्रोन्नति ठंडे बस्ती में चला गया है। बहुत सारे शिक्षक ऐसे, अभी भी लाखों शिक्षक हैं जो सक्षमता का फॉर्म नहीं भरा है। तो हम लोग भी सक्षमता का फॉर्म नहीं भरे हैं और लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं कि कालबद्ध प्रोन्नति दिया जाए। लेकिन कालबद्ध प्रोन्नति के मामले में सरकारी महकमा जो है टाल मटोल नीति अपना रही है और ये कहा जा रहा है कि सक्षमता परीक्षा समाप्त हो जाएगा, बचे हुए शिक्षक जो बचेंगे उस पर सरकार कालबद्ध प्रोन्नति देगी। कोई मतलब नहीं है बचे हुए शिक्षक क्या होता है। कालबद्ध प्रोन्नति तो सबको मिलना चाहिए। अगर सक्षमता परीक्षा भर भी दिए हैं शिक्षक तो कालबद्ध प्रोन्नति उनको मिलनी चाहिए, सेवा निरंतरता मिलनी चाहिए। लेकिन यह तो न तो सेवा निरंतरता मिल रही न कालबद्ध प्रोन्नति मिल रही थी। इसमें शिक्षकों को मेरे हिसाब से हानि ही हानि है, फायदा कुछ नजर नहीं आ रहा। जी सर, जैसा तो अभी आप बताए कि प्राथमिक शिक्षक संघ जो है वो बिहार के सबसे पुराने संघ में आता है और प्राथमिक शिक्षक संघ का बहुत सारा वैसा रिजल्ट भी आया है कि आंदोलन के थ्रू ये सरकार को झुकाकर अपने बातों को मनवाई भी है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप इस संघ से मायने रखते हैं और आप एक जिला अध्यक्ष के पद पे भी हैं, तो आपका क्या संदेश होगा शिक्षकों के प्रति? ये 20 तारीख का ज्वाइनिंग लेटर लिया जाना चाहिए या नहीं, या फिर अगर नहीं लेते हैं शिक्षक इसके लिए आंदोलन करते हैं तो आंदोलन किस प्रकार का होना चाहिए और इससे कहाँ तक का फायदा होगा? निश्चित रूप से प्राथमिक शिक्षक संघ की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, प्राथमिक शिक्षक संघ शिक्षकों का सबसे पुराना और बड़ा संगठन है और सक्षमता परीक्षा जब शुरू हुआ था फॉर्म भरने का, उस समय भी हमारे संगठन के शीर्ष नेता हमारे अध्यक्ष आचार्य नंदन शर्मा जी ने इसका बहिष्कार करने का ऐलान किया था। लेकिन दुर्भाग्यवश शिक्षकों ने इन बातों पर गौर नहीं किया और जैसे भी हो, डर हो, भय हो या स्वार्थ हो, सक्षमता का फॉर्म भर दिया। लेकिन अब बीते बात हो गई। अब जो नए तरीके से नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है, तो मैं शिक्षकों से अपील करना चाहूँगा कि नियुक्ति पत्र को हम लोग ना लें, नियुक्ति पत्र का बहिष्कार करें। सरकार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। सरकार जनबल से झुकती है। जब तक जनबल नहीं है, शिक्षकों में एकता अगर रहेगी, हमारे पास ताकत रहेगी, जनबल रहेगी, तो निश्चित सरकार को झुकना पड़ेगा और यह लड़ाई अदालत से लेकर के सड़क तक लड़ने की आवश्यकता है। विधानसभा का सत्र होने वाला है बिहार में, तो हम तो अपील करेंगे अपने शीर्ष शिक्षक जो पटना में हमारे संगठन के राज्य स्तरीय अध्यक्ष महासचिव, उनसे भी मैं अपील करूंगा कि एक रणनीति को बनाइए और विधानसभा का जो सत्र आने वाला है उसमें हम जोरदार आवाज़ उठाएं, धरना के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से, और इस लड़ाई को हम अदालत में भी ले जाएं। अदालत में कई शिक्षक गए हुए भी हैं, तो इसको अदालत से लेकर के सड़क तक लड़ने की आवश्यकता है और शिक्षकों को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हम नियुक्ति पत्र नहीं लेंगे तो सरकार हमको बाध्य नहीं कर सकती है। हमें इसके लिए मुकाबला करने के लिए हौसला चाहिए और
तभी हम इसका मुकाबला कर सकते हैं। जी। अब एक लास्ट प्रश्न मेरा होगा सर कि आप एक जिलाध्यक्ष के नाते शिक्षकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? शिक्षकों को संदेश यही, जैसा कि मैंने अभी कहा, कि इसमें धैर्य संयम बरतना है और हौसला अफजाई करनी है। और जो भी सक्षमता पास शिक्षक हैं वे नियुक्ति पत्र लेने से इनकार करें। हम सक्षमता पास है तो हमको बिना नियुक्ति पत्र के सेवा निरंतरता का लाभ देते हुए सरकार हमको सीधे राजकर्मी का दर्जा घोषित करे। इन्हीं बातों पर हमें फोकस करनी चाहिए। राजकर्मी का वादा माननीय मुख्यमंत्री ने किया था, तो फिर ये नियुक्ति पत्र कहाँ से आ गया? नियुक्ति पत्र मिलता है तो हम आज से, जब से नियुक्ति पत्र मिलेगा तब से राजकर्मी बनेंगे, तो मेरा 12 साल 15 साल 18 साल का जो सेवा है उसका क्या होगा? इसलिए इसका हम बहिष्कार करें। या जब तक सेवा निरंतरता नहीं मिलती है तब तक इसके लिए जो भी संघर्ष करना हो संघर्ष करना चाहिए।